हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग टिप्स पर। फ्रेंड्स, यूं तो काफी लंबे समय तक हम आप लोगों के समक्ष उपलब्ध नहीं थे। मैं आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं दे पाया, एक भी इंफॉर्मेशन इस 15 दिन के अंदर कोई जानकारी हम आपको उपलब्ध नहीं करा सके। इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन फ्रेंड्स, एक अच्छी खुशखबरी हम लोगों के लिए सामने निकल कर आ रही है कि स्कूल आवंटन होना प्रारंभ हो चुका है। जो भी टीआर 3 वाले स्टूडेंट हैं, हम भी उसमें से एक हैं। हम लोगों के लिए एक काफी अच्छी खुशखबरी है कि स्कूल आवंटन अब प्रारंभ हो चुका है। उसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों को ये न्यूज और खास करके टीआरई 4 वाले ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए टीआरई की एक एक खबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। क्योंकि ये जितना दिन टीआरई 3 लेट हो रहा है, टीआरई 4 उतना ही दिन लेट होते जा रहा है ना। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सभी लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई के लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि टीआरई 3 का जो ये लेटेस्ट न्यूज है आपका क्या है। कि टीआरई 3 का जो लेटेस्ट न्यूज है आपका कि स्कूल आवंटन हो चुका है। ये सिर्फ सभी लोगों का स्कूल आवंटन नहीं हुआ, ये कुछ लोगों का ये आवंटन हुआ है। वो आगे बताएंगे किनका किनका आवंटन हुआ और किनका नहीं हो पाया है, ठीक है ना। क्या सिर्फ 1 to 5 वाला का हुआ है, या 6 to 8 वाले का हुआ है, या 9th 10th वाले का हुआ है, या 11th 12th वाले का हुआ है, ठीक है। या कि हेडमास्टर का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सभी लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हेडमास्टर भी इसमें इंक्लूड है ना। क्योंकि हम लोग जो स्कूल टीचर जितने भी हैं, उनका जो रिजल्ट हम लोग का जो काउंसलिंग यानी कि जो स्कूल आवंटन रुक रहा है, वो हेड टीचर और हेडमास्टर की वजह से रुक रहा है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का अभी तक नहीं हुआ, इस कारण से रुक रहा है। देख सकते हैं कि ये है आपको SC/ST वेलफेयर। क्या SC/ST वेलफेयर जो आपका था, उसमें हर एक चीज सभी लोगों का स्कूल आवंटन हो चुका है। चाहे वो हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे वो 6 to 8 9 10 11 12 सभी चीज पे आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहला है आपका। देख सकते हैं यहाँ पर एक मेल है, ठीक है ना, जिनको हेडमास्टर में हुआ था, ठीक है ना, सब्जेक्ट हेडमास्टर से था। अब इनका जो हुआ होम डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण था और ये सारण इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया। देखिए स्कूल का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति विद्यालय रामचक सारण। ये आपका स्कूल अलॉट किया गया है। ये तो आपका यानी कि हेड टीचर वाला था, हेडमास्टर वाला। देखिए ये भी हेडमास्टर है, ये आपका देखिए सामान्य है, ठीक है। 1 to 5 के लिए, ये भी 1 to 5 के लिए, ये देखिए 11 12 के लिए, ये 11 12 के लिए, ये भी 11 12 के लिए, ये भी 11 12 के लिए। तो आप देख सकते हैं और भी आगे था, जो हम ज्यादा लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना ही काफी है कि यहाँ पर 1 to 5 से लेकर के, ठीक है ना, हेड टीचर तक सभी लोगों का स्कूल अलॉट हो चुका है। सिर्फ SC/ST, ठीक है ना, किसका SC/ST वेलफेयर का। बस उन्हीं का विभाग अभी जो हम लोग स्कूल टीचर है ना, जो भी अभी हम लोगों का नहीं हो पाया, शिक्षा विभाग अभी तक स्कूल आवंटन नहीं की है। सबसे बड़ी बात एक चीज और है इसमें कि अब इनकी ट्रेनिंग कब होगी। सबसे पहले तो इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। इनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द करवा ली जाएगी। आप जब इन लोगों को जब काउंसलिंग करवा करके जिन लोगों को औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, उसमें कहा गया था कि 17 तारीख से लेकर के, नहीं 17 फरवरी से लेकर के, ठीक है, 17 फरवरी से लेकर के क्या कहते हैं 21 फरवरी तक, 21 फरवरी तक इनको स्कूल में योगदान देना होगा। 17 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक इनको स्कूल में योगदान देना होगा। यानी कि आगे देखना शेष है। आज तो 14 तारीख हो चुका है, तो 14 तारीख के बाद देखना ये होगा कि इनका ज्वाइनिंग होता है और फिर इनको क्या किया जाता है, तुरंत ट्रेनिंग भेजा जाता है, या अब तो ये चीज तय है कि पहले इनका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद इनका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। इसलिए समझ लीजिए कि अब आपका जो भी SC/ST वेलफेयर से जिनका भी रिजल्ट हुआ था, उनका स्कूल अलॉट हो चुका है। वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग ज्योतिष पर आ जाकर के वो देख सकते हैं। पूरा PDF उपलब्ध है, वहां पर आप अपना सर्च करके देख सकते हैं आपका कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी जरूर बताएं कि आपका कौन सा स्कूल अलॉट हुआ और कौन सा जिला अलॉट हुआ है। अब बात आती है कि ट्रेनिंग कब होगी। अब बात है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आपको मार्च के, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक ले लीजिए या थर्ड वीक ले लीजिए, क्योंकि सेकेंड वीक इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है तो फर्स्ट और सेकेंड वीक में हम लोगों का ज्वाइनिंग करवा सकता है। मान लेते हैं हो सकता है तो हम लोग का ज्वाइनिंग करवा सकता है और उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग भेज देगा, ठीक है। तो लगभग मार्च के सेकेंड वीक में हम ये मानते हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग सेकेंड वीक के बाद ही,
सेकेंड वीक के बाद ही ट्रेनिंग पर संभव दिख रहा है, यहाँ संभावना सेकेंड वीक के बाद ही दिख रही है। उसके बाद अब बात आती है कि हम लोग का स्कूल अलर्ट कब होगा। तो ये अब शिक्षा विभाग के ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारे जो काउंसलिंग हुई थी हम लोगों की, ठीक है, हम लोग की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें हमारे बहुत सारे भाई बहनों को डाउटफुल कर दिया गया था। अभी तक बीपीएससी द्वारा वेबसाइट भी नहीं खोला गया है और री अपलोड करने का मौका भी नहीं दिया। गलत डॉक्यूमेंट जिनका हो गया था उनकी वजह से जो काउंसलिंग उनकी डाउटफुल कर दिया गया था, संदिग्ध कर दिया गया था, वो भी अभी तक ये बीपीएससी अपना वेबसाइट नहीं खोला। तो जैसे बात है, पहले वेबसाइट भी खोलेगा, इन लोगों का रिकाउंसलिंग भी हो जाएगा। ये कहा गया था कि फरवरी लास्ट तक इन लोगों का रिकाउंसलिंग सारा चीज प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मार्च में हम लोगों का ज्वाइनिंग प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था। अब देखते हैं कि ये शिक्षा विभाग क्या करती है, इनके ऊपर अब है ये, जब हम लोग की ज्वाइनिंग करवाए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टीआरई 4 हमारे बहुत भाई बहन है जो टीआरई 4 को लेकर के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपकी इंतजार की घड़ी अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। इंतजार की उल्टी गिनती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब दिन पर दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3 की प्रक्रिया जोर शोर से करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अब देखिए इसको SC ST वेलफेयर को ज्वाइनिंग करवा करके फिर हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो सीटें अवेलेबल होंगी उनके पास, उन रिक्त सीटों पर, ठीक है, उन रिक्त सीटों पर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसा कहा गया था कि होली के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं अब दिख रहा है कि होली के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा। अप्रैल मई के आसपास आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा, उससे पहले उम्मीद मत कीजिए और आपकी तैयारी पूर्ण करती रही, क्योंकि इस बार आपका जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन जो होगा काफी टफ होगा, ऐसा आसान नहीं होने वाला है। टीआरई 1 के जैसा आसान नहीं होगा, टीआरई 3 के जैसे टफ भी होगा, है ना। इस बार का कटअफ तो 81 गए थे, मान लीजिए इस बार जो टीआरई 4 होगा उसका कटअफ इससे भी ज्यादा जा सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी का स्तर और बढ़ाइए और आप लोग जरूर इस टीआरई 4 में आप अपना एक सीट पक्का कीजिए, चूंकि इसके बाद बहुत लंबे समय तक वैकेंसी आने से थी, चूंकि बिहार में बहुत सारे टीचर की बहाली हो चुकी है। टीआरई 4 पर भी संशय बताया जा रहा था, लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं और सीट भी वैकेंट है। अभी भी बिहार में सीट वैकेंट है, ऐसे बताया जाता है कि सीट वैकेंट नहीं है, बट अभी भी हेड टीचर का बहाली होना है। फिर से जो टीआरई 4 आएगा उसमें भी हेड टीचर, हेड मास्टर की बहाली होगी, तो वो सीट तो वैकेंट होगी, तो वहां तो आएंगे। कुछ लोग रिटायर भी तो हो रहे हैं, इसलिए घबराइए नहीं, सीट आएगी, आपकी वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। बस आपकी तैयारी मजबूत से होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक अपने इस भाई के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।